अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तारीख 10/3/2021, जूनियर केजी, सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने बाद वाले हुरूफ को लिखा था, यानी अलिफ लिखा, उसके बाद हमने लिखा अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आता है, ता लिखा, ता के बाद लिखा, ता के बाद कौन सा हुरूफ आता है। लेकिन आज हम क्या लिखेंगे, आज हम आगे के पहले वाले हुरूफ को लिखेंगे। जैसे पेपर में पूछा जाता है कि आगे खाली जगह होती है, पीछे हुरूफ लिखा हुआ होता है, इसका मतलब कि हमें आगे का हुरूफ लिखना है। तो हमें यहाँ पर इसी तरह आगे के हुरूफ को सीखना है। यहाँ पर कौन सा हुरूफ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे बा। बा हुरूफ के बाद हमें आगे बॉक्स खाली है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इसके आगे वाला हुरूफ लिखना है। बा के बाजू वाला बॉक्स में इसी तरह की लाइन ब्लैंक दी गई है, खाली जगह दी गई है, तो हमें समझना है कि उसके बाद वाले हुरूफ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें आगे वाला हुरूफ यानी पहले वाला हुरूफ, बा के पहले कौन सा हुरूफ आता है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा बा के पहले अलिफ और अलिफ के बाद बा। इसी तरीके से हमें आगे पीछे के हुरूफ याद होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पर कौन सा हुरूफ आएगा, ता से तुफ़ा। ता से तुफ़ा के पहले कौन सा हुरूफ आता है, तो हमें याद होना चाहिए कि ता के पहले बा हुरूफ आता है। इसी तरह हमें हुरूफ को याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसी तरह आगे हुरूफ है सा से सौब। तो सा के पहले कौन सा हुरूफ आता है, तो हमें यहाँ पर लिखना है ता से तुफ़ा। कौन सा हुरूफ आया, ता से तुफ़ा। तो हमें इसी तरह सा हुरूफ के पहले ता लिखना होना, क्या लिखना चाहिए, ता से तुफ़ा। इसी तरह अगर जीम हुरूफ लिखा हुआ है, जीम के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है सा से सौब। इसी तरह ये हमने आगे के हुरूफ को लिखा, क्या, इससे पहले वाले हुरूफ। प्यारे बच्चों, इसी तरह नीचे अगर हा हुरूफ लिखा हुआ है, तो हमें हा के पहले वाले हुरूफ को लिखना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है जीम। इसी तरह जीम से जमल। इसी तरह यहाँ पर अगर खा हुरूफ लिखा हुआ है, खा से खमर। तो खा के पहले कौन सा हुरूफ आता है, हा। हमें यहाँ पर लिखना है हा से हमामा। हा से हमामा के बाद खा हुरूफ आता है, खा से खमर। इसी तरह आगे यहाँ पर अगर दाल हुरूफ लिखा हुआ है, तो हमें इससे पहले कौन सा हुरूफ आता है, खा से खमर। खा के बाद दाल आता है, तो दाल के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, खा आएगी। तो हमें यहाँ पर खा हुरूफ को लिखना है। इसी तरह यहाँ पर जाल, कौन सा हुरूफ लिखा हुआ है, ये जाल। तो जाल के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है दाल से डूब। दाल से डूब का माना है भालू। और दाल के बाद कौन सा हुरूफ आता है, तो दाल के बाद जाल से जीब। इसी तरह हमें हुरूफ याद होने चाहिए। अगर यहाँ पर रा हुरूफ लिखा हुआ है, तो रा के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, यहाँ पर जाल से जीब। तो यहाँ पर जाल के बाद रॉ हुरूफ आता है, लेकिन रा से पहले जाल आता है, जाल से जिब। इसी तरह यहाँ पर अगर जा हुरूफ लिखा हुआ है, जा से जबीब। जा से जबीब के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है रा से रुम्मान। रा से रुम्मान का माना डालम। इसी तरह यहाँ पर अगर सीन हुरूफ लिखा हुआ है, सीन से समक। सीन के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए जा से जबीब। जा से जबीब का माना किसमिस होता है। इसी तरह सीन के बाद शीन आता है, तो अगर यहाँ पर शीन से शजर हुरूफ लिखा है, तो हमें इसी तरह सीन के पहले शीन आता है, शीन के पहले सीन आता है, सीन से समक। और यहाँ पर ये शीन से शजर यानी दरख्त वाली शीन है। इसी तरह यहाँ पर अगर सौद हुरूफ लिखा हुआ है, तो सौद के पहले शीन आता है, शीन से शजर। हमें इसी तरह शीन हुरूफ को लिखना है। इसी तरह आगे यहाँ पर अगर दौद हुरूफ लिखा हुआ है, तो हमें दौद के पहले कौन सा हुरूफ लिखना चाहिए, सौद। दौद के पहले सौद हुरूफ आता है और सौद के बाद दौद हुरूफ आता है। तो प्यारे बच्चों, हमें आगे और पीछे के हुरूफ याद होना चाहिए। यहाँ पर तो हुरूफ लिखा हुआ है, तो से ताउस होता है।
यहाँ पर तो के पहले कौन सा हरूफ आएगा, तो यहाँ पर हमें आना चाहिए तो के पहले दौद हरूफ आता है, तो हमें यहाँ पर दौद से दअन हरूफ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आज इसके पहले वाले हरूफ को लिखा है, पहले हमने इसके बाद वाले हरूफ को लिखा था, आज हमने इससे पहले वाले हरूफ को लिखा है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हमें आगे और पीछे दोनों हरूफ को याद होना चाहिए। अगर हमें अलीफ से लेकर या तक के हुरूफ हमने बोल बोल कर पढ़ कर लिखे होंगे तो हमें आसानी के साथ आगे और पीछे के हुरूफ आ जाएंगे। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में आगे वाले हुरूफ यानी इसी तरह आगे खाली जगह कर कर पीछे हुरूफ लिखकर उसके आगे वाला हुरूफ लिखना है, बोल कर लिखना है और याद भी करना है आगे वाले हुरूफ को, बाद वाले हुरूफ को। तो हमें हमारा होमवर्क कितने मर्तबा करना है, 2 मर्तबा करना है, 2 पेज भरकर करना है। ये हमारा होमवर्क है। हमारा होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क है अलीफ से लेकर तो तक के हुरूफ में हमने आगे वाले यानी इससे पहले वाले हुरूफ को लिखा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बा से पहले अलीफ लिखा तो ये आगे वाला हुरूफ यानी पहले वाला हुरूफ हुआ और बाद में बा हुरूफ हुआ। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने अलीफ से लेकर तो तक के हुरूफ को लिखा, पढ़ा और समझा। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह 2 पेज भरकर होमवर्क करना है। हमें आगे वाले हुरूफ को लिखना है, पढ़ना है और समझना भी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा होमवर्क है। हमारा होमवर्क 2 पेज भरकर हमें करना है, 2 पेज भरकर हमें करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।